खबर है कि चीन और पाकिस्तान की सीमा पर भारत अपनी सुरक्षा बढ़ाते हुए देश में बनी A-टैग्स तोपों की तैनाती करेगा। ये दोनों देश हमेशा भारतीय सीमा में घुसपैठ की फिराक में रहते हैं और पहाड़ी इलाकों में तो यह खतरा और भी बढ़ जाता है, क्योंकि वहां तक सेना के जवान तो किसी तरह पहुंच जाते हैं, लेकिन घातक हथियारों की तैनाती में काफी परेशानी होती है। इसी चुनौती को देखते हुए सेना ने रक्षा मंत्रालय को 307 नई A-टैग्स तोप खरीदने का प्रस्ताव दिया। माना जा रहा है कि इन तोपों की खरीद पर 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च आएगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि यह बड़ी डील मेक इन इंडिया मुहिम के तहत ही होगी, क्योंकि A-टैग्स तोपों का निर्माण सेना के लिए रिसर्च करने वाली संस्था DRDO ने भारत फोर्ज और टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड के साथ मिलकर किया है। और पिछले साल ही इस घातक तोप का परीक्षण भी किया गया था। यानी अगर इस प्रस्ताव को रक्षा मंत्रालय से मंजूरी मिल जाती है तो भारतीय सेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि A-टैग्स तोपें वजन में दूसरी तोपों से बहुत हल्की हैं, इसीलिए इन्हें आसानी से चिनूक हेलीकॉप्टरों के जरिए हिमालय के ऊंचे पहाड़ों पर कहीं भी तैनात किया जा सकता है। इन तोपों की मारक क्षमता इतनी जबरदस्त है कि चीन इनके गोलों की मार सह नहीं पाएगा। यही नहीं, A-टैग्स तोप की रेंज 50 किलोमीटर है, यानी ये इतनी दूरी तक अपने टारगेट को आसानी से तबाह कर सकती है। रक्षा जानकारों के मुताबिक पहाड़ी युद्ध में टैंक या बख्तरबंद गाड़ियां कोई खास काम नहीं आती, लेकिन पहाड़ों की ढलानों और चोटियों में छिपी तोपों की मार भीषण होती है। इसी वजह से सेना A-टैग्स तोपों को जल्द से जल्द हासिल करना चाहती है, ताकि वो सीमा पर पाकिस्तान या चीन की किसी भी हरकत का मुंहतोड़ जवाब दे सके। इस बीच झारखंड के हजारीबाग में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में एक कोयला कारोबारी इजहार अंसारी के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की, जहां 3.5 करोड़ कैश बरामद करने का दावा किया गया, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई, जिनमें 500 और 2,000 रुपए के नोटों की कई गड्डियां थी। सूत्रों के मुताबिक ये कैश IAS अफसर पूजा सिंघल से जुड़ा है, जिन्हें मनरेगा फंड में हेराफेरी के आरोप में पिछले साल गिरफ्तार किया गया था। इधर उमेश पाल हत्याकांड मामले में लगातार तीसरे दिन आरोपियों की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चला। यूपी के CM योगी इस मामले में किसी आरोपी को बख्शने के मूड में नहीं है, जिसका असर प्रयागराज में दिखा, क्योंकि वहां लगातार तीसरे दिन बुलडोजर चला। इस बार अतीक अहमद के करीबी और उसके फाइनेंसर बताए जाने वाले माशुकुद्दीन का घर गिराया गया। माशुकुद्दीन पर 40 केस दर्ज हैं और उसका जो घर गिराया गया वो भी अवैध बताया गया। सबसे बड़ी तस्वीर है और यहाँ पर आप देखिए कि बुलडोजर कार्रवाई कर रहा है। CM योगी की सख्ती के बाद प्रयागराज में पिछले 3 दिन से बुलडोजर चल रहा है और एक एक करके अतीक अहमद के करीबियों की अवैध संपत्ति मिट्टी में मिल रही है, क्योंकि सदन में योगी ने खुद कहा था कि वो माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। जिसके बाद उमेश पाल हत्याकांड से जुड़े 2 आरोपियों के मकान पर बुलडोजर चल चुका है। यानी CM योगी आरोपियों पर हर तरफ से दबाव बना रहे हैं, जिसकी वजह से वो थर-थर कांप रहे हैं, क्योंकि अतीक अहमद के बेटे ने अदालत में सरेंडर की अर्जी दाखिल की, जबकि यूपी पुलिस उसे सरेंडर से पहले ही गिरफ्तार करने के चक्कर में है। उधर तालिबान ने अफगानिस्तान में मौजूद यूनिवर्सिटियों को खोलने का ऐलान कर दिया। हालांकि वहां पढ़ाई करने की इजाजत सिर्फ लड़कों को ही होगी, यानी पिछले साल लड़कियों की शिक्षा पर लगाया गया बैन जारी रहेगा। तालिबान सरकार के आदेश के मुताबिक 6 मार्च से काबुल समेत कई शहरों में मौजूद यूनिवर्सिटियां दोबारा शुरू हो जाएंगी। वहां 24 फरवरी से ठंड की छुट्टियों का ऐलान किया गया था, जिसकी वजह से तमाम स्कूल और कॉलेज बंद थे।